जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा झिल्ली या इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे और इसका कार्य क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे कोशिका भित्ति क्या चीज़ है और कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। देखिए, जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होता है ये क्या करता है, कोशिका को एक मतलब शेप देने का काम करता है, एक आकार देने का काम करता है कोशिका झिल्ली। तो आइए बात करते हैं कोशिका झिल्ली में। देखिए, सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो सभी कोशिकाओं में, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका हो, सभी कोशिकाओं के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, यानी पतला आवरण पाया जाता है जिससे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यह अत्यंत पतला, लचीला और अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है तथा चयनात्मक पारगम्यता का गुण भी दर्शाती है। देखिए, यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या होती है, अत्यंत पतली होती है, लचीली होती है और अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है तथा चयनात्मक पारगम्यता का गुण दर्शाती है। अर्थात ये क्या करता है, कोशिका के अंदर सिर्फ चयनित लोगों को ही अंदर जाने देता है और चयनित लोगों को ही कोशिका से बाहर आने देता है। तो ये कार्य होता है कोशिका झिल्ली का। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है इसको हम लोग बिना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का हम लोग नहीं देख सकते हैं। और अगर बात करें इसका निर्माण, तो कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है प्रोटीन व वसा की परतों से होता है। इसमें 60 से 80% प्रोटीन होता है, 20 से 40% वसा होता है और 5% कार्बोहाइड्रेट इसमें उपस्थित होता है। यह पदार्थों के कोशिका में आने व बाहर जाने वाले को नियंत्रित करता है और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, अर्थात अपने क्षतिपूर्ति करने की इसमें क्षमता होती है। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होते हैं, यानी ये कोशिका में क्या काम करता है। तो ये क्या करता है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम करता है और ये कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उनको भी ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तीसरा है कि चयनात्मक पारगम्यता होने के कारण यह चयनित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देता है। यह क्या करता है, जैसे कोशिका के अंदर कोई दूसरा पदार्थ अगर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता है और कोशिका से कोई भी पदार्थ बाहर आना चाहे तो नहीं आ सकता है। तो ये क्या करते हैं, चयनित यानी जो गिने चुने लोग हैं जिनका चयन हुआ रहता है उन्हीं को ये अंदर बाहर आने जाने देते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि कोशिका में पदार्थों के परिवहन को ये नियंत्रित करता है, यानी कहने का मतलब वही जो भी आगे मैंने बात किया। तो कोशिका में कोई पदार्थ अगर जाना चाहता है तो चयनित रहेगा तो उसी को जाने देगा, अदरवाइज़ ये ब्रेक कर देगा, रोक देगा, उसको जाने नहीं देगा। अब आइए हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में। देखिए, कोशिका भित्ति को हम लोग सेल वॉल कहते हैं और आपको ये ध्यान देना कि जो कोशिका भित्ति होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर एक दृढ़ व मृत सेलुलोज का बना एक आवरण होता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। जो कोशिका भित्ति, पहली बात तो ये पादप कोशिकाओं में होता है और ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक आवरण होता है जो बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है और मृत सेलुलोज का बना होता है, इसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति के दृढ़ यानी मजबूत होने की वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा ही कठोर होती है। तो पेड़ पौधों की जो बॉडी कठोर होती है उसका मेन कारण कोशिका भित्ति होते हैं, यानी सेल वॉल होते हैं। और यह अपेक्षाकृत एक सुरक्षात्मक परत है जो पादप कोशिकाओं में दृढ़ आकार प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। देखिए, जो कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, पादपों, कवकों आदि की कोशिकाओं को तनु विलयन में बिना टूटे उनका आकार बनाए रखती हैं, यानी कहने का मतलब ये भी एक आकार देने का कार्य करती हैं। कोशिकाओं को सूखने से बचाती हैं, यानी पादप कोशिकाओं के सूखने से बचाती हैं। साथ ही साथ इनका एक बहुत ही अहम रोल होता है, रोगाणुओं को कोशिका में जाने से रोकती है। तो कोशिका भित्ति मुख्यतः 3 कार्य करती है। कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, पादपों, कवकों आदि को कोशिकाओं को तनु विलयन में बिना टूटे उनका आकार बनाए रखती हैं, कोशिकाओं को सूखने से बचाती हैं, साथ ही साथ रोगाणुओं को कोशिका में जाने से ये रोकती हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, दोनों ये बाहरी आवरण है, नहीं कहने का मतलब दोनों ये कोशिका को एक शेप और सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। कोशिका जो झिल्ली होता है ये जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में होता है, जबकि बात करें कोशिका भित्ति तो कोशिका भित्ति केवल
पादप कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।